यूनिक आइडिया पील्स को यूज करना और कैक्टस को यूज करना, ये कहाँ से आया? प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं एक ऑर्गेनिक टेक्सचर के साथ एक सरफेस क्रिएट कर सकती हूँ। समय आप कैक्टस यूज करती हैं तो वो कैक्टस के ऊपर जो कांटे वगैरह लगे होते हैं उनसे कैसे खुद को बचाती हैं? उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उसकी पल्प निकालनी होती थी। तो समय आप ये पील्स और कैक्टस से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं? अनार के छिलकों से बनाया है, केले के छिलकों से, सेब के छिलकों से। समय फ्यूचर में जब आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएंगी, ये इजी टू बाय होंगी या जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं उनसे ज़रा कॉस्टली होंगी? अगर इस मटेरियल को बल्क में प्रोड्यूस किया जाए तो ये बहुत ही चीप मटेरियल है हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सीकेडी मीटअप विद नायाब गिलानी। नाज़रीन, आपने आज तक बहुत से डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट तो देखे होंगे, लेकिन आज हम जिस आर्टिस्ट और डिज़ाइनर से आपकी मुलाकात करवाएंगे वो ज़रा हटके हैं, वो यूनिक है। क्यों? क्योंकि हम लोग फ्रूट्स खाने के बाद उसके पील वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो उन्हीं पील्स को इकट्ठा करती हैं और उनसे बहुत ही प्यारी सी प्रोडक्ट्स बनाती हैं। वो यूज़ करती हैं फ्रूट पील्स और इसके अलावा वो कैक्टस का यूज़ करती हैं। वो कैक्टस का कैसे यूज़ करती हैं इस पर उन्हीं से जानेंगे। बगैर किसी ताकीर के आपकी मुलाकात करवाएंगे मोस्ट टैलेंटेड समया बरियार से। अस्सलाम वालेकुम समया। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच समया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। यू वेलकम। सबसे पहले समय आप हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताएं कि आपको ये इतना यूनिक आइडिया पील्स को यूज़ करना और कैक्टस को यूज़ करना, ये कहाँ से आया? बेसिकली मैंने सबसे पहले जो काम था, मेरा आइडिया था कि मैंने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पे काम करना है। जब मैंने उस पर फर्दर रिसर्च की तो मैक्सिकन डिज़ाइनर्स जो हैं वो कैक्टस की पील को यूज़ करते हुए बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बनाते हैं। और जब मैंने इस पर एक्सपेरिमेंटेशन शुरू की तो कोड रेसिपी मेरे पास मुझे नहीं पता था इस बारे में कि कोड रेसिपी क्या है। उस पर फर्दर एक्सपेरिमेंट किए तो अनइंटेंशनली ऐसे हुआ कि मेरा एक एक्सपेरिमेंट जो है ना वो 3 दिन धूप में पड़ा रहा और उसके बाद मुझे एक प्रोसेस, एक वे मिल गया कि इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए मैं एक ऑर्गेनिक टेक्सचर के साथ एक सरफेस क्रिएट कर सकती हूँ जिसको हम लोग ऑर्गेनिक लेदर कहते हैं। मतलब बाय चांस से आपका सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया? बिल्कुल बिल्कुल बाय चांस ही ऐसे हुआ था कि वो धूप में पड़ा रहा था और मुझे उसका प्रोसेस पता चल गया। उसमें जब मैंने उसको वो एक शीट के ऊपर था, जब मैंने उखाड़ा तो उसमें टेक्सचर्स डेवलप हुए थे। समय आप कैक्टस यूज करती है तो वो कैक्टस के ऊपर जो कांटे वगैरह लगे होते हैं उनसे कैसे खुद को बचाती हैं? ये बहुत ही टफ प्रोसेस था, बहुत ज़्यादा मेरे हाथों पे भी वो लगे थे। बेसिकली उनको जो है ना नाइफ़ के थ्रू मैंने उतारना होता था और फिर उसको प्रॉपर साफ़ करके, सफाई करके, वॉश करके उसको छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करके उसकी पल्प निकालनी होती थी। ओके, तो समया आप ये पील्स और कैक्टस से क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती हैं? पील से जो है फ्रूट की पील्स, मैंने डिफरेंट फ्रूट की पील्स यूज़ की हैं। मैंने अनार के छिलकों से बनाया है, केले के छिलकों से, सेब के छिलकों से। ये एक सस्टेनेबल जो है ना बायो कंपोसाइट बनता है। इससे हम लोग एक ऐसे बैग तैयार कर सकते हैं जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा सेव होते हैं। जब हम रेक्जिन की बात करते हैं तो रेक्जिन के प्रोसेस को बनाने में बहुत ज़्यादा डेंजरस जो है ना, मेरीन लाइफ के लिए भी डेंजरस है और एज वेल एज ह्यूमन लाइफ के लिए भी। सो ये वाला जो है इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में भी कोई ऐसी डेंजरस गैस नहीं ऐड होती, तो ये इन्वायरमेंट के लिए 100% जो है ऑर्गेनिक है। इसे हम लोग सस्टेनेबल बैग बना सकते हैं, इसे हम लोग सस्टेनेबल फर्नीचर बना सकते हैं। देन इसके अलावा हम इससे जो है मेडिकेटेड पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बेसिकली जब इस पर रिसर्च की थी मैंने ये देखा था कि ये एक जो इचिंग हो जाती है हमारे हैंड्स के ऊपर, स्किन बर्न करके, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस पर मैंने रिसर्च आर्टिकल पढ़े थे। तो देन उससे मैंने जो प्रोडक्ट बनाया है ना कैक्टस प्लांट से, जो बायो लेदर बना है, मैंने सी सेक्शन फीमेल्स के लिए बेल्ट बनाए हैं, उनके ज़ख्म को हील करते हैं। देन उसके अलावा मैंने मेडिकेटेड शूज़ बनाए हैं ऐसे लोगों के लिए जिनकी फिंगर पे इन्फेक्शन हो जाता है। देन उसके अलावा मैंने उसे सस्टेनेबल बैग भी बनाए हैं। समय सबसे ज़्यादा यूज़ कौन सा फ्रूट ऐसा था जिसके पील को यूज़ करना आपके लिए डिफ़िकल्ट था? सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट था वो था अनार के छिलकों की पील को यूज़ करना, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग था वो ऑरेंज की पील था, उसकी स्मेल बहुत अच्छी आती है। समय आपकी फेवरेट प्रोडक्ट कौन सी है जिसे आप प्रमोट करना चाहती हैं? मेरी फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो मैंने जो ऑरेंज पील से बायो कंपोसाइट बनाया है, उस पर जब मैंने फर्दर रिसर्च आर्टिकल रीड किए थे तो मुझे ये पता चला था कि सिट्रस पील जो है उसमें AHA ग्रुप्स होते हैं जो कि डेड स्किन सेल्स रिमूव करते हैं। और जब मैंने इस पर रिसर्च की तो मुझे ये लगा कि फ़ीमेल्स के लिए अंडरगारमेंट्स बनाने चाहिए। बेसिकली जो UVB रेज आती हैं सन से, वो स्किन बर्न करके हमारे लिए कैंसर के काज करती हैं। और उससे जो मैंने प्रोडक्ट
प्रोडक्ट बनाया है वो मैंने अंडरगारमेंट्स, तो उस पर मेरी रिसर्च उस तरह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मुझे बेसिकली उसमें जो है ना किसी एक डॉक्टर की या एक रिसर्च की ज़रूरत है मज़ीद, कि उसको जो है ना उस पर एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके उसको एक अप्रूवेबल फैब्रिक बनाया जाए जो कि वाकई में जो है ना कैंसर के रेट को कम कर सकता है, स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर के रेट को। सम्या, यू आर द फर्स्ट पाकिस्तानी गर्ल जिन्होंने पील्स यूज किया और कैक्टस, जिसे हम लोग सिर्फ हाथ लगाते हुए भी डरते हैं, उसे यूज करके आपने इतनी जबरदस्त प्रोडक्ट्स वगैरह बनाई। तो आप फ्यूचर में फेमस होने वाली हैं, तो आपके क्या मतलब जज्बात वगैरह हैं? जी, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही है, तो फेमस तो एक और चीज़ है। मेरा बेसिकली यही है कि जो है ना गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे। बेसिकली जो नए स्टूडेंट आते हैं, नए डिज़ाइनर्स आते हैं, उनको इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि इसमें वो इस पे काम करें, कैसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो कि इन्वायरमेंट के लिए भी और साथ साथ खिदमत खल्क के लिए भी वो काम करें। सम्या, फ्यूचर में जब आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट में जाएंगी, ये इजी टू बाय होंगी या जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में हैं उनसे ज़रा कॉस्टली होंगी? बिल्कुल ये इजी टू बाय होंगी। ये जो मार्केट में प्रोडक्ट्स हमारे पास आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन अगर इस मटेरियल को बल्क में प्रोड्यूस किया जाए तो ये बहुत ही चीप मटेरियल है हमारे लिए, और इसकी प्रोडक्शन में जब बल्क में प्रोडक्शन होती है तो उसके भी जो है प्राइसेस लो होके तो ये एक चीप से प्रोडक्ट बनेंगे जिसको जो है इजी टू बाय हो सकते हैं। सम्या, ये जो हमारा कैक्टस ऑर्गेनिक लेदर है और इसके अलावा इसका अगर हम लोग कंपैरिजन करें जो मार्केट में ऑलरेडी लेदर बिक रहा है, जी। तो इन दोनों को कंपैरिजन किया जाए तो कौन ज़्यादा रिलायबिलिटी है इसमें या वो ज़्यादा रिलायबल है? अगर हम लोग रेक्सिन की बात करते हैं तो रेक्सिन जो है वो उसके जो बनाने का प्रोसेस है वो सेव नहीं है, और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल लेदर है। इट मीन्स ये एनवायरनमेंट के लिए 100% ऑर्गेनिक है, ये सेव है। और अगर हम इसको ये देखते हैं कि इन दोनों की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो जो रेक्सिन की ड्यूरेबिलिटी है वो भी एज सच उसको एक्सपोर्टिव सरफेस जो है रिक्वायर्ड होती है लोअर साइड पे, और उसके ऊपर साइड पे बस एक कोट किया जाता है। तो अगर इसको देखा जाए तो ये इटसेल्फ इसकी एक पल्प है जो कि श्रिंक होके खुद ही टेक्सचर के साथ एक शेप क्रिएट करती है, तो इसकी ड्यूरेबिलिटी जो रेक्सिन है उससे स्ट्रॉन्ग है। और जो हमारे पास नेचुरल लेदर है उसकी ड्यूरेबिलिटी मैं इसलिए स्टिल कंपेयर नहीं कर पा रही क्योंकि ये मटेरियल मेरे लिए भी नया है, तो मैं इसके जो बिहेवियर्स हैं वो सीज़न टू सीज़न मैं खुद भी अभी अंडरस्टैंड कर रही हूँ। सम्या, अगर आप अपने इस शो को फ्यूचर में अपना प्रोफेशन बनाना चाहें तो आप गवर्नमेंट से क्या सपोर्ट चाहेंगी? मैं गवर्नमेंट से ये सपोर्ट चाहती हूँ कि वो एक इंडस्ट्री, सबसे पहले तो एक इसकी इंडस्ट्री होनी चाहिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस देनी चाहिए लोगों को। बेसिकली ये इन्वायरमेंट के लिए है, हम लोगों का जो इतना ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा हो जाता है। मैंने बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक से भी बैग बनाए हैं, उससे हम लोग शॉपिंग बैग बना सकते हैं कि हम लोग जब उसको यूज़ करके फेंकें भी तो वो सॉइल के साथ डिकम्पोज हो जाए, वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए सेव रहे, हमारी मेरीन लाइफ के लिए, हमारे जानवरों के लिए, इवन एज वेल एज ह्यूमन लाइफ के लिए भी वो हमारे लिए बिल्कुल सेव है। सम्या, अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है और आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है तो आप जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं क्या आप इनसे हटके भी कुछ और बना सकती हैं? जी बिल्कुल, हम लोग इसको 3D प्रिंटिंग के थ्रू हम लोग इससे क्रॉकरी बना सकते हैं। देन इसके अलावा हम लोग इससे सस्टेनेबल फर्नीचर बना सकते हैं, और भी इसके अलावा हम लोग बहुत से मटेरियल इससे एक्सप्लोर करके प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि सस्टेनेबल होंगी। थैंक यू सो मच सम्या जी। नाज़रीन, ये तो थी बहुत ही टैलेंटेड सम्या बरियार जिनसे हमने बात की और हमने कुछ नया जाना। मैंने तो बहुत कुछ जाना क्योंकि मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि फ्रूट्स खा के पील ज़ाया कर देती हूँ, लेकिन सम्या ने एक नया मुझे आइडिया दिया कि पील्स को सिर्फ ज़ाया नहीं करना बल्कि हम लोग उससे बहुत कुछ बना भी सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नायाब गिलानी को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली नशिस्त में। अल्लाह निगहबान।